ओम शांति। किसी व्यक्ति का एक गधा था और एक दिन वो बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार और सर्दी लग गई। उस गधे को लेकर वो व्यक्ति जानवरों के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल की, तपास किया और फिर कुछ गोलियां दी और ये कहा, ये जो गोलियां हैं ये गधे के सीधा पेट में जानी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें एक नली देता हूँ। तो नली गधे के मुंह में रखना और दूसरी तरफ तुम्हारा मुंह और जोर से फूंकना ताकि वो गोलियां सीधा गधे के पेट में जाए। और याद रखना ये गोलियां बहुत तेज है। शाम तक गधा ठीक हो जाएगा। शाम को चिल्लाते हुए वो व्यक्ति उस डॉक्टर के घर पहुंचता है, जोर जोर से दरवाजा ठोकता है। वो कहता है, ये आपने क्या कर दिया? डॉक्टर पूछता है, क्या कर दिया मैंने? वो कहता है, आपने बताया क्यों नहीं? डॉक्टर पूछता है, क्या बताया क्यों नहीं? वो व्यक्ति कहता है, आपने जिस तरह बताया उस तरह नली मैंने रखी, पर घोड़े ने, वो गधे ने पहले फूंक दिया। डॉक्टर ने पूछा, तुम कर क्या रहे थे? वो कहता है, मैंने नली लगा के रखी, दवाइयां नली के अंदर, एक छोर गधे के मुंह में, दूसरा मेरे, और मैं किन्हीं ख्यालों में खो गया। दूसरे दूसरे विचार आ गए और एक बेहोशी सी छा गई। अभी अभी यहाँ है, परंतु जैसे ही विचार आया यहाँ नहीं है। मुरली सुन रहे और बीच में ही दूसरा विचार, और कहीं और क्लास में बैठे हैं और फिर दूसरा विचार और खो गए। जो पॉइंट चल रही थी वो मिस। और सारे दिन भर इतना समय नहीं है कि अवलोकन किया जाए, इवैल्यूएशन किया जाए, ढूंढा जाए वो कौन सी बात थी जो खो गई, जो मिस हो गई। सारा पुरुषार्थ अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस के आने की तरफ है। बेहोशी। जब तक ये भटकना नहीं रुकता तब तक गलतियां होती रहेगी। इसके लिए क्या चाहिए? सतत जागरण। अगर जागे हुए नहीं रहे तो गोलियां हमारे पेट के अंदर।
और फिर उस व्यक्ति का क्या हुआ वो उसे ही पूछना पड़ेगा। कल की अव्यक्त वाणी, पार्टियों से मुलाकात। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? समान। जैसे ही विस्मृति, उसी समय भूल, गलती, मिस्टेक, ब्लंडर, विकर्म। जब जब हम होश में हैं, अवेयरनेस में हैं, स्मृति स्वरूप में हैं, तब तक कोई गलती नहीं है। जैसे ही ये भूल गया मैं कौन हूं, गलतियां होने चालू हो जाती है। कौन सा सम्मान दिया? कल की अव्यक्त वाणी। कौन सी कल की? सुबह की। सुबह की। मैं पूज्य आत्मा हूं। मैं वही हूं जिसे भक्त पूज रहे। जितना समान में है उतना अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, अपमान भी नहीं। और जो समान में है वो दूसरों का अपमान भी नहीं करेंगे। अगर दूसरों की ग्लानि हमसे हो रही है, इसका एक अर्थ ये भी है कि हम समान में नहीं है, हम बेहोशी में हैं। समान अर्थात जागरण, समान अर्थात सेल्फ अवेयरनेस। मैं आत्मा हूं कहना काफी नहीं है। कौन सी आत्मा? बहुत ऊंच हूं, बहुत श्रेष्ठ हूं। सुबह की साकार मुरली। संसार में क्या है इस समय? मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत। ये संसार मुसीबतों में घिरा हुआ है। तुम कौन हो? कल की अव्यक्त वाणी जो शाम को चली, दयालु, कृपालु, रहमदिल, सकाश तो। निरंतर स्वयं को याद कराते रहना, मैं कौन हूं? क्योंकि यही भूल जाता है बार 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 बार। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं पूज्य हूं, वही हूं जिसकी भक्त पूजा कर रहे, अलग अलग चित्रों द्वारा, जैसी उनकी भावना है वैसे। तो जिसकी पूजा हो रही है उसके नयन कैसे होंगे? निर्मल। जिसकी पूजा हो रही है उसके नयन कैसे होंगे? नयन दृष्टि से सृष्टि बनती है। जिस दृष्टि में देहभान है वहां पर बाप नहीं। जिस दृष्टि में बाप समाया हुआ है वहां पर देहभान नहीं। यदि शरीर की ओर ध्यान जाता है और शरीर आकर्षित करता है, शरीर का रूप रंग खींचता है। किसी मुरली में बाबा ने कहा था एक एक इंद्रिय की एक एक सृष्टि है। आंखों की सृष्टि है, छोटी सी है परंतु जाल है। कान छोटे से है परंतु जाल है। कुछ अच्छा लगता है सुनना, पकड़ लेते हैं। एक ही गीत गुनगुनाते रहते हैं और वो गीत ही माया बन जाती है बहुत अच्छा, परंतु आसक्ति। तो कल की अव्यक्त वाणी सुबह की क्या कहा था बाबा ने? याद है? 5 कदम। 5 थे या 6 थे? 5। त्याग,
आज्ञा, वफा, चौथा विश्व कल्याणकारी सेवाधारी, और पांचवा कर्म बंधन कर्म संबंध मुक्त। विश्व स्नेही बाप किसको देख रहा है? जो उसके अति स्नेही है और अति समीप है। भगवान को कौन से बच्चे प्रिय है? कौन से बच्चे प्रिय है? जो फॉलो करने वाले हैं, कदम पर कदम रखने वाले हैं। यज्ञ का इतिहास त्याग का इतिहास है। 18 तारीख बाबा अव्यक्त हुए। 19 जनवरी पहली अव्यक्त मुरली चली। 19 जनवरी पहली अव्यक्त वाणी चली। शाम को 7 बजे संतरी दादी निर्मल शांता दादी के साथ मधुबन पहुंचे थे। रात को 1 बजे बस स्टेशन तक आती थी, पर उनको उस रात यहाँ तक छोड़ दिया। बाबा गया भी एक ही दिन हुआ था और अचानक दादी को खींच हुई। दादी बैठी, हिस्ट्री हॉल और अव्यक्त और बाबा प्रवेश। 1.25 घंटा मुरली चली। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा आराम कर रहे हैं, इसलिए जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है वो 21 को किया जाए। पहली पदरामणि संतरी दादी के तन में। सभी ने कहा दादी को अब ये पाठ आप ले लो। बाबा को अपने शरीर में आह्वान करने का, या आपके द्वारा ही अब अव्यक्त वाणी अव्यक्त पाठ आपके द्वारा। ब्रिजेंद्र दादी, निर्मल शांता दादी, प्रकाशमणि दादी सब ने कहा संतरी दादी से। संतरी दादी ने मना कर दिया। क्यों? दादी ने कहा मैं बाबा की प्राइवेट सेक्रेटरी रही हूँ, मेरे पेट में बाबा के सभी राज है। यदि बाबा मेरे द्वारा किसी और को कुछ कहना चाहे, डायरेक्शन देना चाहे, तो वो ये सोचेगा इसे तो पहले ही पता था। दूसरा कारण, संतरी दादी विश्व किशोर भाव की युगल थी। ये आरोप, ये कलंक लोग लगा सकते हैं कि बाबा ने अपने ही परिवार वालों को ले लिया, इसलिए ये पाठ मैं नहीं लूंगी। त्याग का इतिहास है, समर्पण का इतिहास है। एक एक घटना जो यहाँ हुई है वो हमें त्याग सिखाती है। उस शिव बाबा ने ब्रह्मा को सिखाया, ब्रह्मा ने मम्मा को, मम्मा और बाबा ने सभी दादियों को, सभी दादियों ने उनके बाद आने वाली सभी बड़ी बहनों और भाइयों को, और उन्होंने आगे। ये त्याग की परंपरा है। संसार में ऐसी कोई संस्था नहीं कि जहां त्याग वर्षे के रूप में प्राप्त हुआ है। और केवल त्याग नहीं, वो त्याग वास्तव में त्याग नहीं परंतु भाग्य है। तो बाबा के 5 कदम। पहला, सर्वंश अंश सहित समर्पण। मन बुद्धि का समर्पण, समर्पण को त्याग से जोड़ा है। समर्पित कर देना
अर्थात त्याग स्वतः हो जाना, दे देना। मन को कितना कठिन है, सूक्ष्म है। ये 5 कदम वास्तव में ब्रह्मा के जीवन के 5 कदम है अगर देखा जाए तो। पहला त्याग, स्थूल रीति से देखा जाए तो धन संपत्ति बिजनेस सब त्याग कर दिया। आज्ञा मानी, हुआ रेल का राही, आ गए वापस हैदराबाद। वफा, भयंकर विरोध, परंतु एक बल एक भरोसा। और उसके बाद में आबू आए, सेवा, विश्व सेवा। और अंत में कर्मातीत, बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त फरिश्ता। द स्टोरी ऑफ ब्रह्मा इन 5 चैप्टर्स। तो सबसे पहला कदम क्या? त्याग। हमारा त्याग इतना सूक्ष्म हो और उसका कोई वर्णन ना हो। और मुख्यतः जब दूसरे भाई बहनों का कोर्स कराया जाता है तो कोर्स कराने वाला एक बात का ध्यान हमेशा रखे कि अपने ब्रह्मचर्य का और अपने त्याग का वर्णन न करे। अपने ब्रह्मचर्य का और अपने त्याग का वर्णन न करे तो मन बुद्धि का समर्पण कर दिया, मैं का समर्पण कर दिया, तो ये हद के सारे संबंध स्वतः ही समर्पण हो गए। और बाबा ने कहा जब एग्जाम्पल पावरफुल होता है तो उसको फॉलो करना सहज हो जाता है। अगर एग्जाम्पल पावरफुल, वो कोई और बने ये भी ना हम सोचे, हम ही एग्जाम्पल बन जाए औरों के लिए। जैसे ब्रह्मा बाबा सभी यज्ञ वत्सों के लिए एग्जाम्पल बने, वैसे संसार के लिए अभी हमें बनना है, तो ही ये रिटर्न होगा। केवल लिखना, केवल पढ़ना, केवल पॉइंट्स याद रखना या सुनाना, यह ज्ञान नहीं। ज्ञान अर्थात उसकी गहराई में जाना। ज्ञान अर्थात केवल सुनना नहीं, परंतु सुनते सुनते गहराई में जाना। अगर गहराई में नहीं गए तो वो वाक्य केवल वाक्य रहेंगे, महावाक्य नहीं। अव्यक्त महावाक्य, बाबा के महावाक्य, उस पर माया का परछाया पड़ जाएगा अगर उसकी गहराई में नहीं गए तो। लेट द नॉलेज सिंक इन द इंटेलेक्ट। ज्ञान बुद्धि में धीरे 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 अंदर जाए, टाइम चाहिए। धीरज धर्मन्वा, सुबह की मुरली। धीरज, वेट एंड सी। मार्ग पर निकल पड़े हैं, यात्रा बहुत लंबी है, कब पहुंचेंगे पता नहीं, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। बट एक निश्चय है, यू आर ऑन द पाथ। हम सही मार्ग पर है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अंधेरा गहरा है परंतु प्रकाश इंतजार कर रहा है। त्याग। दूसरा, आज्ञाकारी। ब्रह्मा की महानता इसलिए नहीं है कि उसमें भगवान आए। भगवान की, ब्रह्मा की महानता इसमें है कि जब भगवान उसके तन में नहीं है तब वो क्या कर रहा है। बाबा कईयों के तन में आए, वो छोड़ के भी चले गए बाद में। उसका अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत पुरुषार्थ का संबंध भगवान का उसके तन में आने से नहीं है, वो उसका अपना पुरुषार्थ है।
सतत जागती ज्योत बनकर रहना, सतत स्वयं को जगाते रहना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि इस संसार में नींद आ जाना बड़ा स्वाभाविक है। चारों तरफ माया ही माया है, इच्छाएं, हद। आज्ञा बाबा ने मुरली में कहा, इतने बड़े यज्ञ के निमित्त होते हुए भी इंचार्ज है, हेड है, परंतु कौन सा पार्ट है? यस बॉस, हाँ जी, जी हाजिर का पार्ट। तो जो भी आज्ञाएं मिले हमको, ये नहीं समझना कि किसी बहन ने दी है, किसी टीचर ने दी है, ये समझ के सेवा करना, ये स्वयं भगवान का मेरे लिए इस समय आदेश है। वो केवल निमित्त है जो सामने है, और हमें उसमें कोई कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी आंखों से देख रहे हैं, या फिर अकल्याण दिखाई दे रहा है। परंतु यदि वो आदेश आ रहा है किसी निमित्त के द्वारा, तो जरूर उसमें सूक्ष्म कल्याण छिपा हुआ है। यदि निमित्त की भी बात छोड़ दो, तो रोज की मुरली ही आदेश है, ये करो, ऐसे करो। उसमें से कुछ ऐसी पॉइंट्स उठानी है कि जिस पर हम काम करें। काम बहुत गहरा है और बाकी है, ऑपरेशन बहुत डीप है। सभी भट्टी वाले आए हैं यहाँ पर, और ऐसा मौका शायद फिर ना मिले, इसलिए भीतर की यात्रा करनी है 3 दिनों में। बाहर यात्राएं बहुत कर ली। जो हर भट्टी को हम बताते हैं कि यहाँ आने वाले जो है वो 3 नियम है। पहला, मोबाइल स्विच्ड ऑफ। ये क्लास पूरी होते ही जिन्हें बड़ी गंभीर साधना करनी है, तपस्या करनी है, मधुबन में आए हैं, बातें करने के लिए नहीं आए, चर्चाएं करने नहीं आए, अंदर बड़ा गहरा काम बाकी है, एक गहरा ऑपरेशन है मन का, वो भी। यहां आकर भी वही सब कर रहे हैं जो वहां करते थे, तो यहां क्यों आए फिर? मधुबन तपने के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं। केवल तपोभूमि है। पहला नियम भट्टी वालों के लिए, मोबाइल बंद। क्लास पूरा होते ही जिससे बातें करनी है और जितनी करनी है, वैसे तो करनी नहीं चाहिए पर कर लो, और उनको कह दो कि अभी अगले 3 दिन बाय बाय। दूसरा, आपस में बातचीत बंद। गहरी साधना के लिए गहरे मौन की आवश्यकता है। दूसरा, हमसे बात करे भी तो भी इंटरेस्ट न दिखाए, क्योंकि यही समय है 3 दिन का जब गहरी साधना हो सकती है। वहां तो आवाज ही आवाज है, संसार की आवाजों से परे यहां आए हैं, और बिना मौन के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बस मिलेगा क्या? एंटरटेनमेंट, वो भी विस्मृत हो जाएगा। ये हुआ, वो हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा मिला, वैसा मिला, ये खाया, वो खाया, फोटो लिए, ये लिए, वो किया। ये कुछ ही समय रहेगा इसका असर, इसके लिए नहीं आए। दूसरा नियम, आपस में बातचीत बंद। तीसरा, इस कैंपस से बाहर नहीं जाना है। जिन्हें गहरी साधना करनी है, जिन्हें नहीं करनी है, वो इन तीनों में से किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे। कैद हो जाना है, लॉकडाउन, क्योंकि यात्रा भीतर करनी है। बाहर के जगत को तो वहां पर भी देख रहे थे, यहां आकर भी वही कर रहे हैं।
और यहाँ वाले जो कर रहे हैं उसको नहीं देखना है। यहाँ वालों के इंस्पेक्टर बनकर नहीं आए हो, उनका मूल्यांकन करने नहीं आए हो। अंदर कितना गहरा काम बाकी है, कितने संस्कार है, विकार है, सूक्ष्म, कहाँ किसके प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, कितना कुछ कुछ भरा हुआ है। इस ब्राह्मण जीवन में जब से आए तब से ही क्या क्या हुआ है। कितना काम करना है, कितनी प्लानिंग बनानी है, और क्या कर रहे हैं। भट्टी का नियम है अकेले हो जाना, कोई भी साथी नहीं। पूर्ण अकेले। तो पहला कदम त्याग, दूसरा कदम आज्ञाकारी, तीसरा कदम वफा। बाबा ने कौन सा उदाहरण दिया है? पत्नी का, पतिव्रता स्त्री। शरीर भगवान को अर्पित किया है, देहधारी इसे टच न करे, दृष्टि से भी नहीं। हम में ही कुछ है जो सामने वाले को आकर्षित करता है शरीर की तरफ। वो इच्छा इधर भी है, उधर की इच्छा इधर का प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन। गहरे काम है जो करने हैं। और यही समय, यहाँ केवल क्लासेस सुनने भी नहीं आए हैं। क्लासेस तो बहुत सुन सकते हैं और बहुत सुन भी ली है। यहाँ अनुभव मुख्य है। बैठ जाओ, लिखा भी बहुत है, सारी डायरिया भर रखी है। चुप एंड टर्न विद इन, भीतर घुसो। यहाँ रहते हुए भी जैसे नहीं रह रहे। हाँ, कारोबार के लिए कुछ बात करनी पड़े तो करो, बस उतना ही। विदेशी यहाँ आते हैं, हम देखते हैं 10 दिन के लिए आते हैं, 10 दिन में इतनी पावर भर के जाते हैं कि उनको 1 साल तक चलती है वो पावर। चुप रहते हैं, मौन में रहते हैं, कहीं इंटरेक्ट नहीं करते किसी से, कमरे में बैठे रहते हैं बाबा के चुपचाप। मोबाइल भी नहीं होता है उनके पास। भारत वाले आते हैं, सुबह अमृत वेला उठते ही माताओं की हलचल और बातचीत चालू हो जाती है। बातें करते करते ही मेडिटेशन हॉल में एंट्री होती है और योग करते हैं, और 4:45 बजते ही फिर से बातें चालू। बीच में जैसे डिस्टरबेंस था ये योग। हमारी जो बातचीत के बीच में आ गया, बीच में पूरा करो उसको जल्दी और अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाओ। कौन से स्वरूप में? कचड़ कचड़, पचड़ पचड़। चटपटी न्यूज, चटपटी खबरें, ब्राह्मण संसार समाचार। मोबाइल न्यूज़पेपर है, अपडेटेड, कहाँ क्या हो रहा है और किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है सब खबर है। भीतर के डिपार्टमेंट की खबर लेनी है, बाहर की नहीं। वफा, एक का अनुभव करना है तो एक हो जाओ, अकेले हो जाओ, उसके सिवा नहीं हो सकता है। झुंड झुंड में बातें करते करते, चर्चा करने के लिए समय है, जाने के बाद चर्चा करना, जितनी ज्ञान की चर्चा करने। यहाँ ज्ञान की चर्चा करने नहीं आए, तपने आए हैं। फर्नेस है ये, ज्वाला भवन है। यहां पर भी वही करेंगे जो वहां कर रहे थे। तो यहां आने का औचित्य क्या? अनुभव करना है, कुटिया में अनुभव करो उन प्रकंपनों का। इसी मुरली में है शायद,
नहीं, जो शाम को अव्यक्त वाणी चली, निमित्त के वाइब्रेशंस फैलते हैं। ये नहीं समझो कि हमारे वाइब्रेशंस नहीं फैलते। मन में जो जो विचार उठ रहे उसके प्रकंपन फैलते हैं। लोभ उठ रहा है, काम उठ रहा है, आसक्ति उठ रही है, प्रकंपन उस आत्मा तक पहुंच रहे हैं जिसके प्रति वो हो रहा है। इसलिए काम बहुत गहरा है, चुप हो जाओ। आई शैल स्पीक टू दी इन साइलेंस। भगवान कहता है मैं तुमसे बात करूंगा, तभी तुम मेरी आवाज सुन सकोगे जब तुम संसार की आवाज सुनना बंद कर दोगे। उसके सिवा मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि मैं अव्यक्त हूं, आवाज से परे रहने वाला हूं। तुम आवाज में हो, यह मिलन कैसे होगा? एक में सब कुछ, एक से सब कुछ, एक के लिए सब कुछ, एक पर सब कुछ। ये अनुभव बड़ा डीप है और गहरे अनुभवों के लिए त्याग की आवश्यकता है। यहां आए हैं लोग मधुबन में, एक दिन के लिए आते हैं, एक दिन के लिए, और एक दिन में, एक रात में भरपूर होके जाते हैं। आप सबके पास कितना समय है? 3 दिन, 4 दिन। इन 4 दिनों में कितना कुछ लेकर जाना है। रात के सन्नाटे में तपस्या होती है। इन द सिबिलेंस ऑफ नाइट, सिबिलेंस अर्थात वो आवाज होती है ना, उसमें तपस्या की जाती है। इसके लिए जल्दी सोना, ताकि 1:30 और 2 बजे उठ सको, ताकि अमृत वेले का समय अमृत बन जाए, अतीन्द्रिय सुख में आत्मा डूब जाए, अनुभव करे, शरीर और शरीर की आसक्ति और वासनाएं छूट जाए नीचे। वो तभी हो सकती है जब ये अनुभव हो। अनुभव इतना सस्ता नहीं कि सोशल मीडिया पर मिल जाए। अनुभव महंगी चीज है, कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर मोबाइल में ही लगे रहे और बातें करते रहे तो कब 9, 10, 11 बज जाए पता ही नहीं चलता है। जल्दी सो जाओ। सुबह उठने की विधि, जल्दी सो जाना, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस। वाइब्रेशंस निकलते रहते हैं उसमें से। चौथा, विश्व सेवाधारी। एक तरफ अथॉरिटी भी है और दूसरी तरफ सेवा, दूसरी तरफ निर्माणता, दूसरी तरफ बेहद का भाव, बेहद का भाव। विरोधियों ने बहुत विरोध किया, धर्म नेताओं ने, राजनेताओं ने, लौकिक संबंधियों ने, परंतु फिर भी अडिग, अडोल, विश्व सेवाधारी। और 5वां, कर्म बंधन और संबंध से मुक्त। और 6वां, छोटी दिल नहीं। कितनी दिल? कैसी दिल? बड़ी। मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मधुगिरी, मेरी टीचर, मेरा मधुबन। सोमान से कहो तो बहुत अच्छा है। हद हद हद। बाबा को हदें पसंद नहीं है। जहां हद का प्रभाव है वहां पर बाप नहीं आते, वहां पर बाप का बसेरा नहीं है। सबको संभाले। बाबा ने किस किस को अपना बच्चा बनाया? ब्रह्मा बाबा ने 5। पहला बच्चा खांसी। ये खांसी मेरी बच्ची है, आती रहती है, जाती रहती है।
कैसा भाव है। और हमको बीमारियां होती है तो हम बीमारी को किस नजर से देखते हैं, ये बीमारी जाती क्यों नहीं, ये बीमारी अच्छी नहीं है। छोटी सी बच्ची थी आयशा चौधरी, शरीर छोड़ दिया, 18 साल की थी, 2015 में ही शरीर छोड़ दिया। मोटिवेशनल स्पीकर रही, अभी नहीं है। उसको एक ऐसी बीमारी थी लंग्स की, लंग फाइब्रोसिस, कितनी बार एडमिट होती थी, बट यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, कितने लोगों को उसने प्रेरणा दी। अब तो चली गई, 2015 में ही शरीर छोड़ दिया। वो कहती है आई लव माई लंग फाइब्रोसिस, हैप्पी लंग फाइब्रोसिस। इफ यू हैव डायबिटीज लेट इट बी हैप्पी डायबिटीज, यदि हाइपरटेंशन है तो लेट इट बी हैप्पी हाइपरटेंशन, उससे परेशान नहीं होना है। वृत्ति को ही बदल दो, प्रेम से स्वीकार कर दिया। तो पहली बच्ची खांसी, दूसरा बच्चा टेप, ये टेप क्या है, मेरा बच्चा है। किस किस को बच्चे और बच्ची बना दिया। वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तू। तीसरा ये सांप, ब्रिजकोटी में आया था यज्ञ वत्स, कितने सांप जानवर थे। बाबा के पास सांप आ गया एक दिन, बाबा ने कहा बच्चे को दूध पिलाओ। चिड़िया, क्या है ये, बच्ची। तीसरा जानवर, चौथा ये माली बच्चा। कोई भेदभाव नहीं, कोई विसंगति नहीं एटीट्यूड में, सबके प्रति समभाव। ये बीके, ये नॉन बीके, ये वीआईपी, ये कम वीआईपी। ये पढ़ा लिखा हुआ है, ये कम पढ़ा लिखा हुआ है। सब कौन है, आत्माएं हैं। ये सीआईडी बच्चा आज की मुरली में भी है, सीआईडी आया था इधर, देखते हैं क्या चल रहा है इधर। वो भी बच्चा, वो भी बच्चे जो अभी है नहीं, आने वाले वो भी आएंगे, बच्चे आएंगे, वो भी बच्चे। ये तत्व भी बच्चे। धरती को लोग मां कहते हैं, वो भी बच्ची है। उसके प्रति भी प्रेम, प्रेम से भरा हुआ चित्त। प्रेम वस्तुओं को व्यक्ति बना देता है और प्रेमहीन व्यक्ति को भी वस्तु बना देता है। बड़ी गहरी बात है। जहां प्रेम नहीं वहां वासना है, और जहां वासना है तब व्यक्ति व्यक्ति नहीं रखता है, वस्तु बन जाता है। उपयोग करो और फेंक दो। पर जहां हृदय में प्रेम है वहां वस्तुएं भी क्या बन जाती है, व्यक्ति। पत्थर भी है तो उसको प्रेम से उठाओ, प्रकंपन उसमें भी है, चलो तो प्रेम से, धरती आहत ना हो। एक बूढ़ा दाम्पत्य छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। छोटी सी झोपड़ी है, बस 2 ही लोग रहते थे, वो और उसकी पत्नी, दोनों बूढ़े हैं और तेज बारिश हो रही है। अचानक दरवाजे पर दस्तक, खटखट। पति कहता है, वो योगी है, एक फकीर जैसा है, वो कहता है देखो जरा कौन है, शायद कोई मित्र होगा, अपरिचित मित्र, और हमारे परिचित भी मित्र नहीं है, उसको अंदर आने दो। पत्नी कहती है कि पर हमारे पास जगह कहाँ है, हम अगर तीसरे को ले ले तो, मुश्किल से तो हम दोनों लोग सो पा रहे। वो कहता है ये कोई राजा का महल नहीं है, ये कोई राजा का महल नहीं है, गरीब की झोपड़ी है, इसमें बहुत जगह है। क्योंकि हृदय बड़ा है, प्रेम है जो सबको संभाल लेता है, उसको आने दो,
वो व्यक्ति आता है, भीगा हुआ है, पहले 2 लोग थे, अब 3 लोग हैं। बारिश तेज हो रही है, रात आगे बढ़ती है, थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक, अब 2 लोग हैं बाहर, अब जगह बिल्कुल नहीं है। पति कहता है, वो फकीर कहता है कि दरवाजा खोलो, कोई आ रहा है। वो व्यक्ति जो अभी अभी आया था देखता है, कहता है 2 लोग हैं, जगह कहाँ है? अभी अभी थोड़ी देर पहले वही आया था। वो कहता है जगह कहाँ है? वो फकीर कहता है जिस प्रेम ने तुमको जगह दी वो प्रेम उसको भी, उनको भी जगह देगा, आने दो। वो दोनों आ जाते हैं। अब तक बैठे थे, अभी लेटे थे, अभी वो बैठ जाते, जगह बहुत कम है। रात आगे बढ़ती है, थोड़ी देर में फिर से दस्तक, देखते हैं वो दोनों, गधा है बाहर, बेचारा भीग रहा है, वो भी आना चाहता है, वो भी शरण चाहता है। ये तीनों कहते हैं जगह कहाँ है? उसको आने दो, फकीर कहता है। पत्नी कहती है जगह। वो कहता है अभी हम बैठे हैं, हम खड़े हो जाएंगे, और अगर कोई और भी आ जाता है तो मैं बाहर जाने को तैयार हूं। उदार चरिता नाम तू। एक ही कमरे में 10 माताओं के साथ रहना बड़ा भारी पुरुषार्थ है। एक को खिड़की बंद, दूसरे को खिड़की चालू चाहिए। एक कहती है मेरी अलमारी है, इसमें अपना सामान हटाओ। एक कहती है कि मुझे जल्दी योग करने जाना है, निकलो बाहर बाथरूम से। वो कहती है नहीं निकलूंगी। एक को लाइट चालू, दूसरे को लाइट बंद। संस्कार मिलन की रास। कुछ बातें और है ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। समर्पण भाव से बैठ जाएंगे। मधुबन में आए हैं, बाबा के सामने समर्पण। अगले 3 दिनों में जो अनुभव कराने हैं करा। 7वां कदम स्पीच, वाणी। इसका विस्तार मुरली में नहीं है, पर बाबा ने कहा डायरेक्शन दे चुके हैं। अभी अभी मुरली चली थी, तुम्हारी वाणी में 5 चीजें ना हो। पहला, किसी की हंसी उड़ाना लिमिट से ज्यादा। दूसरा, टॉन्ट। तीसरा न्यूज़, इसने ये किया, उसने वो किया, यहाँ की न्यूज़ वहाँ। चौथा, न्यूज़ के साथ में साथी सेवाधारियों के कमियों का वर्णन। और 5वां, अयुक्तियुक्त बोल। इस पर काम करना है। हमारे मुख से ऐसा कोई शब्द ना निकले जिससे किसी का भी हृदय आहत हो। हमारे संपूर्ण ज्ञान योग की यह कसौटी है। कितना भी कोई ज्ञान योग करे, 2 बजे उठे, ये खाए वो ना खाए, ऐसा करे वैसा, परंतु वाणी में यदि मधुरता नहीं आई तो फेल। वाणी में कटुता है। चाहे कोई भी हो। बाबा कहते हैं रावण जैसा भी कोई पापी हो। इसी मुरली में कहा है कैसी दृष्टि हो? रहम की दृष्टि, सबके प्रति, घृणा नहीं। चाहे कोई कितना भी गिरा हुआ हो फिर भी उसे उठाना। 1000 बार उसने अपमान किया हो हमारा, फिर भी रहम, क्योंकि दाता के बच्चे हम बदला कैसे ले सकते हैं? स्पीच। 8वां बैलेंस, स्व सेवा और सेवा, विश्व सेवा। विश्व सेवा करते करते यदि स्व सेवा नहीं हो रही है तो वो विश्व सेवा में भी सफलता नहीं मिलेगी। बरकत, क्या कहा बाबा ने? बरकत। जो छोटे दिल वाले हैं, सफलता कम, मेहनत ज्यादा, बरकत कम। ये बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्वशक्तिवान बाप साथ है, ये शक्ति ही, ये संकल्प ही तुम्हें शक्ति देगा ये बैलेंस रखने की।
नहीं तो बाहर विस्तार बहुत है और भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ की सेवा प्रथम, सेवा फोर्थ सब्जेक्ट है। और अभी तो जो भट्टी में आए हैं उनके लिए कोई भी सेवा नहीं है अगले 3 दिन। इसके लिए आपके लिए केवल योग ज्ञान यही सब्जेक्ट्स है। धारणा परिणाम रूप में अपने आप होगी। धारणाएं भी यहाँ तो बहुत सहज है। इस पवित्र वायुमंडल में कोई विकार का संकल्प आना ही मुश्किल है। सहज है धारणाएं, भोजन की धारणा, सब धारणाएं यहाँ सहज है। जबकि मधुबन भूमि में हो केवल एक संकल्प चाहिए कि मुझे करना है तो ही होगा। नहीं तो यहाँ आकर भी, यहाँ भट्टियाँ कर लोग जाते हैं सेंटर पर, संदली पर बैठकर अपने ढेर सारे अनुभव सुनाते हैं और जैसे थे वैसे ही रह जाते। केवल एक यादगार, एक एंटरटेनमेंट, एक ट्रिप हो जाती है उनके लिए। थोड़ा चेंज, बस एक चेंज अच्छा हो गया, बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। ये बैलेंस। अगला स्पिरिचुअल बजट, 9वां कदम बाबा ने कहा स्पिरिचुअल बजट। बजट अर्थात बचत। सबसे ज्यादा ऊर्जा वाणी द्वारा हो जाती है, बोलने में। एक दिन पूरा दिन मौन रख कर देखो, सारा दिन मौन रहो और फिर नुमा शाम का योग करो, क्या होता है। एक दिन पूरी दिन भर बात करते रहो और फिर नुमा शाम का योग, अंतर है। द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर इज टू बी काम। शांत हो जाना, ये शक्ति की अभिव्यक्ति है। स्पिरिचुअल बजट, कुछ भी वेस्ट ना हो, बोल संकल्प। जीवन ऊर्जा कुमार, जो धमनियों में बह रही है, जीवन ऊर्जा जिसकी क्षमता शरीर को निर्माण करने की है, वो नीचे बह जाए तो व्यर्थ है, ऊपर बहे तो ओजस में परिवर्तित होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ब्रह्मचर्य। बहुत पावर है उसमें। अगर वो बहती रहे नीचे तो शक्ति, शरीर में शायद कुछ ना हो परंतु मन में गिल्ट कॉन्शियसनेस जरूर होगा। और एक गिल्टी मन तीव्र पुरुषार्थी मन नहीं है। अपराध भाव से भरा हुआ मन पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता। पुरुषार्थ के लिए मन अपराध भाव, हीनता के भाव से मुक्त चाहिए। अपराध भाव बहुत बड़ी बाधा है इस मार्ग में। बजट, पैसों की भी बजट। और लास्ट सम्मान, जिससे हमने क्लास की शुरुआत की थी। ऐसे कैसे? पूज्य आत्माओं को ऐसे, सर्वंश त्यागी आत्माओं को ऐसे, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को ऐसे, वफादार आत्माओं को ऐसे, आज्ञाकारी आत्माओं को ऐसे, फरिश्ता स्वरूप कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त आत्माओं को ऐसे, सर्वस्नेही आत्माओं को ऐसे ऐसे ऐसे, और विश्व कल्याणकारी आत्माओं को ऐसे ऐसे। बोलो, बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, स्पिरिचुअल बजट बनाने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे, मीठा बोलने वाली आत्माओं को ऐसे, भट्टी में मोबाइल स्विच ऑफ रखने वाली आत्माओं को ऐसे, इस कैंपस से कहीं पर भी बाहर न जाने वाली आत्माओं को ऐसे, आपस में बात न करने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे ऐसे, बैलेंस रखने वाली आत्माओं को ऐसे, समानधारी आत्माओं को ऐसे ऐसे, अदिव्य को भी दिव्य बनाने वाली आत्माओं को वरदान आज का ऐसे ऐसे
सेल्फ प्रोग्रेस करने वाली आत्माओं को, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली आत्माओं को, ऐसी निर्मल निर्मल नयन वाली आत्माओं को, ऐसे रहम की दृष्टि वाली आत्माओं को, ऐसे दयालु कृपालु, स्वयं को मेहमान समझने वाली आत्माओं को, बेहद की दृष्टि रखने वाली, बेहद का भाव रखने वाली आत्माओं को, ऐसे ज्ञान की गहराई में जाने वाली आत्माओं को, ऐसे डीप ऑपरेशन करने वाली आत्माओं को, और ढेर सारे सोमान वाली इंडोर रहने वाली आत्माओं को, अंतर्मुखी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।